हेलो गाइस, मैं नमन शुक्ला आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग एंड फेसिंग के इस प्लेटफॉर्म पे एक नए सेशन में स्वागत करता हूं। इस सेशन में बच्चों हम लोग बात करने वाले हैं कि संविधान सभा के निर्माण के कार्यक्रम का जो विकास क्रम हम लोग पढ़ रहे थे, यानी 3-4 दिन से हम लोग पढ़ रहे थे कि किस प्रकार से भारत में संविधान सभा बैठी और किस प्रकार से संविधान निर्माण हुआ और जो आज का हमारा ये भारत है, यानी जो जिस प्रकार से इस भारत में आज शासन किया जा रहा है, यानी जिसका शासन है जैसे कि संविधान का शासन है, तो इस संविधान के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार से संविधान का निर्माण हुआ और कैसे कैसे चीजें आगे हुई, यानी उसके इतिहास के बारे में हम लोग कहीं ना कहीं अध्ययन कर रहे थे। तो उम्मीद करता हूं बच्चों कि आप लोग पीछे के वीडियो में जो भी देखे होंगे वो आप लोगों को समझ में आया होगा। आज के पिछले वीडियो हम लोग जो देखे थे उसमें था कि संविधान सभा कैबिनेट मिशन के गठन के बाद में लागू हो गई थी, चीजें सभी लोग आ गई थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत कर वहां पे ये निर्णय कर दिया गया था कि कहीं ना कहीं उद्देश्य प्रस्ताव के माध्यम से हमारा संविधान सभा का एक ओवरऑल व्यू मिल गया था कि इसमें किस प्रकार से चीजें रहेंगी और कैसे क्या चीजें बनेंगी। तो हम लोग फिर देखे थे कि कौन कौन सी समिति का गठन हुआ था, उसके अध्यक्ष कौन कौन थे और किस किस प्रकार से हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के उस समय अध्यक्ष थे जिसमें 7 सदस्य आए हुए थे। तो उम्मीद करता हूं कि इन सब बारे में आप लोग चर्चा कर चुके होंगे, यानी जान चुके होंगे। आज का ये इस वीडियो में हम लोग ये सब देखने वाले हैं कि संविधान सभा किस प्रकार से बढ़कर निर्माण होता है और आज हम इस प्रकार से आज का वीडियो जो भी पूरा देखेगा वो ये समझ पाएगा कि किस प्रकार से हमारा 26 नवंबर 1949 ईस्वी को भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हो गया, फिर भी उसे 2 महीना लेट करके क्यों रखा गया और उसके बाद 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारतीय संविधान क्यों लागू हो गया। अगर इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे तो इस बारे में आप इस वीडियो के माध्यम से जान पाएंगे। तो हम सबसे पहले बात कर रहे हैं संविधान सभा के निर्माण के कार्यक्रम की। जहां तक जान चुके थे कि समितियों का गठन हो गया था, कैसे कैसे चीजें चल रही थी, आगे इस सब का बात हो गया था। अब हम बात करने वाले हैं अक्टूबर 1948 ईस्वी की। अक्टूबर 1948 ईस्वी में क्या होता है कि जो प्रारूप समिति यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा जो समिति बनाई जाती है, यानी उस समिति का काम यह था कि पूरा लेखा जोखा और कौन कौन सा संविधान किस किस प्रकार से है, यानी उन नियमों को लिख करके उसको संविधान सभा में वाचन करना था, यानी उसको सबके समक्ष रखना था और उसमें सभी मेंबर देख करके अपनी उसमें स्वीकृति बताएंगे कि कौन उससे क्या हुआ, कौन उससे मतलब समझ पा रहा है, यानी कौन उसको चाह रहा है या कौन उसका विरोध कर रहा है। इन सब बारे में प्रारूप समिति को वहां पे गठन किया गया था। तो प्रारूप समिति ने अक्टूबर 1948 ईस्वी को प्रारूप समिति ने अपना पहला प्रारूप प्रस्तुत किया, यानी सबसे पहला प्रारूप जो कि प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा में अक्टूबर 1948 में लेकर के आए और इसका प्रथम वाचन यानी सबसे पहली बार संविधान सभा का गठन में यानी संविधान सभा में जो प्रारूप समिति ने प्रारूप को वाचन किया उसमें प्रथम वाचन जो था वो 14 नवंबर से लेकर के 9 नवंबर 1948 ईस्वी तक हुआ, यानी 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक केवल 5 दिन ही हमारा पहला वाचन चला। तो अगर कोई आपसे पूछे कि सबसे पहले संविधान सभा में गठन के बाद में प्रारूप समिति ने कब उसका वाचन शुरू कराया था और पहला वाचन किस कब से कब तक था, तो 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक हमारा पहला वाचन चालू हुआ जिसमें केवल 5 दिन वाचन हुआ था, यानी उसको पढ़ करके सुनाया गया था। फिर हमारा बैठता है द्वितीय वाचन। द्वितीय वाचन में क्या होता है, इसमें 15 नवंबर 1948 ईस्वी को पुनः दूसरा वाचन गठित होता है और दूसरे वाचन में 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 ईस्वी तक हमारा द्वितीय वाचन चलता है, यानी लगभग 11 महीने तक यह वाचन चलता रहता है। यानी पहले वाचन जो कि 5 दिन तक चला 4 नवंबर 1948 ईस्वी से 9 नवंबर 1948 ईस्वी तक, उसके बाद 15 नवंबर 1948 ईस्वी को पुनः द्वितीय वाचन गठन होता है और द्वितीय वाचन में 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 ईस्वी तक चलता रहता है, जिसमें लगभग 11 महीने तक हमारा ये द्वितीय वाचन चलता रहा। अब बात करने वाले हैं कि द्वितीय वाचन के बाद तृतीय वाचन कब से कब तक चला। मेन रूप से 3 बार वाचन किया गया था संविधान सभा का, यानी तृतीय वाचन में हमारा 14 नवंबर 1949 ईस्वी से लेकर के 26 नवंबर 1949 ईस्वी तक हमारा क्या हुआ, तृतीय वाचन हुआ। 26 नवंबर 1949 ईस्वी को पूर्ण रूप से संविधान बनकर तैयार हो गया, यानी केवल 13 दिन तक अंतिम वाचन चला।
तो सबसे ज्यादा वाचन में दिनों में सबसे ज्यादा दिन किस में लगा? द्वितीय वाचन में, जो कि लगभग 11 माह। पहला वाचन लगभग केवल 5 दिन चला और तीसरा वाचन 13 दिन तक चला। यानी 14 नवंबर 1949 ईस्वी से लेकर के 26 नवंबर 1949 ईस्वी तक हमारा तीसरा वाचन चला। संविधान सभा 26 नवंबर 1949 ईस्वी को पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो गई। यानी हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 ईस्वी को पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो जाता है और फिर संविधान सभा के 284 मेंबर यानी 284 सदस्यों ने उसी वक्त यानी 26 नवंबर 1949 ईस्वी को हस्ताक्षर इस पे कर दिया, यानी पूर्ण रूप से पारित कर दिए। लेकिन बात आती है 284 सदस्य ही क्यों? क्योंकि हम लोग देखे थे कि जब कैबिनेट मिशन का गठन हुआ था तो संविधान सभा के गठन में जो कि सदस्यों की संख्या थी सब मिलाकर 389 सीटें थी। तो कैसे यहाँ पे 284 सदस्यों ने किया, यानी कितने सदस्य जाकर यानी 26 नवंबर 1949 ईस्वी तक कितने सदस्य बचे हुए थे, इन बारे में हम लोग जानने से पहले यानी इसको समझने के लिए हमको इस समय चलना पड़ेगा 2 मिनट के लिए एक ओवरऑल व्यू पे भारत शासन अधिनियम 1947। यानी 15 अगस्त 1947 में भारत शासन अधिनियम 1947 को जब पारित किया जाता है तो इस पारित में क्या होता है, यहां से आप समझेंगे कि उस समय हमारा जो 389 सीटें थी वो कैसे 299 सीटें केवल भारत के लिए रह गई। क्या होता है, जब मोहम्मद अली जिन्ना ने कैबिनेट मिशन में क्या होता है, पैथिक लॉरेंस, उसके बाद स्टीफन क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर ने, इन सब लोगों ने क्या किया था, संप्रदाय निर्वाचन को चुन लिए थे। तो वहां पे कहीं ना कहीं मोहम्मद अली जिन्ना कुछ संतुष्ट हो गए थे। लेकिन उसके बाद मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या किया, जब देखा पूर्ण रूप से कांग्रेस की सरकार यानी कांग्रेस ने गठन कर लिया है तो उसने तुरंत अपने बातों से पलट गए और बातों से पलटने के बाद उन्होंने क्या कर दिया, संविधान सभा में जा करके उसका मेंबर बन करके यानी 5 सदस्य मुस्लिम लीग से उसमें जा करके संविधान सभा में और विरोध करना चालू हो गए। यानी सभी बैठक में विरोध किए वो लोग, पृथक पाकिस्तान की मांग करते हुए। अंततः ये लोग 15 अगस्त 1947 पे ऐसा कुछ कर ही देते हैं कि हमको क्या करना पड़ा, हम लोगों को भारत स्वतंत्रता अधिनियम को स्वीकार ही करना पड़ा और ये पारित हुआ 15 अगस्त 1947 ईस्वी को। यानी विभाजन के बाद फिर जब 389 सीटें थी तो उन 389 सीटों में क्या होता है, विभाजन होता है। किसमें? भारत शासन अधिनियम 1947 में। तो विभाजन होने के बाद उस समय भारत में जितनी सीटें बचती हैं वो केवल 299 सीटें रह जाती हैं। यानी भारत शासन अधिनियम 1947 के बाद भारत में केवल 299 सीटें रह जाती है। 389 सीट जहां पे हुआ करती थी और 229 सीटें इसमें ब्रिटिश भारत के प्रांत से चुने गए थे और 70 सीटों का देसी रियासतों से मनोनयन हुआ था। यानी कहीं ना कहीं हमें यह पता चल गया कि ये जब पूर्ण रूप से संविधान बनकर तैयार हुआ तो उस समय केवल और केवल 299 सीटें थी। तो इस 299 सीटों सदस्यों में हमारी 284 सदस्यों ने क्या कर दिया था, हस्ताक्षर कर दिया था। और सदस्य कहाँ गए, और सदस्य के तब तक क्या हो गया था, कुछ सदस्य का देहांत भी हो गया था, यानी उन लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो कहीं ना कहीं 26 नवंबर 1949 ईस्वी को हम पूर्ण रूप से सफल हो गए थे और 26 नवंबर 1949 ईस्वी को हमें एक सरकार के रूप में कुछ मिल गया था। यानी आप एक बात सोचिए कि 15 अगस्त 1947 ईस्वी को केवल भारतीय लोगों को क्या मिला था, स्वतंत्रता मिला था, यानी पूर्ण रूप से हमें स्वतंत्र मिला था। लेकिन हम क्या हुआ था कि 15 अगस्त 1947 के बाद हमारे ऊपर किसी का शासन, मेन रूप से शासन तो नहीं था किसी का, लेकिन कहीं ना कहीं अंग्रेजों का शासन था। क्योंकि अंग्रेजों ने बोला था कि जब तक कि आपका पूर्ण रूप से संविधान बनकर तैयार नहीं हो जाता तब तक शासन हम ही लोग करेंगे, केवल आप लोग स्वतंत्र रहेंगे। यानी 15 अगस्त 1947 को हम लोग स्वतंत्र होते हैं। उसके बाद 26 नवंबर 1949 ईस्वी को जाकर के हमें एक सरकार के रूप में संविधान मिलता है। यानी कहीं ना कहीं संविधान ही हमारे इस भारत में एक सरकार का काम करता है और सरकार बनकर तैयार हो गया। तो अब बात आती है कि जब 284 सदस्यों ने साइन कर दिया, सारी चीजें हो गई, तो फिर 24 नवंबर 1949 को ही क्यों हमारा संविधान पूर्ण रूप से लागू नहीं किया गया, उसे 2 महीना तक रोक कर क्यों रखा गया और 1950 ईस्वी को जाकर के 26 जनवरी 1950 ईस्वी को ही क्यों उसे लागू किया गया। तो इसको समझने से पहले सबसे पहले हमको समझना होगा, हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि 26 नवंबर 1949 ईस्वी को क्या होता है। 26 नवंबर 1949 ईस्वी को तीसरा वाचन समाप्त हो जाता है।
संविधान पूर्ण रूप से तैयार हो जाता है। यानी संविधान 26 नवंबर 1949 ईस्वी को पूर्ण रूप से तैयार हो गया। 299 सीटों में से 284 सदस्यों ने हमारा हस्ताक्षर कर दिए थे। यानी 299 सदस्यों में से 284 सदस्यों ने कहीं ना कहीं इस संविधान सभा में, यानी जो संविधान बनकर तैयार हुआ था, इन पे ये लोग हस्ताक्षर कर दिए थे। और 4 प्रावधान, यानी 4 चीजों को उसी दिन लागू कर दिया गया। यानी 26 नवंबर 1949 को अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ, तो आप अगर केवल भारत का संविधान पूछता है तो आज 26 नवंबर 1949 को लगाएंगे। जब यह प्रश्न आएगा कि भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ, तब 26 जनवरी 1950 लगाएंगे, क्योंकि 26 नवंबर 1949 ईस्वी को कहीं ना कहीं 4 प्रावधान उसी दिन लागू हो गए थे। कौन कौन से वो प्रावधान थे? सबसे पहला प्रावधान था अस्थायी एवं संक्रमणशील प्रावधान, यानी अस्थायी एवं संक्रमणशील प्रावधान उसी दिन लागू हो गया। दूसरा, चुनाव को उसी दिन लागू किया गया था। और तीसरा, अंतरिम संसद को भी उसी दिन लागू कर दिया गया। और चौथा, जो कि नागरिकता में भी 4 अनुच्छेद को उसी दिन लागू कर दिया गया था। 4 नहीं, 3 अनुच्छेद को, अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 6, अनुच्छेद 7 और अनुच्छेद 8 को भी, अनुच्छेद 8 को भी उसी दिन लागू कर दिया गया था। यानी कहीं ना कहीं नागरिकता, अंतरिम संसद, चुनाव और अस्थायी और संक्रमणशील प्रावधान, ये 4 प्रावधान हमारा 26 नवंबर 1949 ईस्वी को ही लागू कर दिया जाता है। और इन चारों प्रावधान के अंदर जो अनुच्छेद आते हैं वो 16 अनुच्छेद आते हैं। यानी मोटा मोटे तौर पे कहीं ना कहीं 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान कुछ प्रकार से लागू कर दिया गया था और 16 अनुच्छेद इसमें लागू कर दिए थे, जिसमें कौन कौन था? पहला अस्थायी और संक्रमणशील प्रावधान, दूसरा चुनाव, तीसरा अंतिम संसद और चौथा नागरिकता। ये 4 चीज लागू कर दी। अब रही बात कि 4 चीज को लागू करने के बाद पूरा संविधान क्यों नहीं लागू किया, तो पूरा संविधान को 2 महीने तक रोक के रखने का कारण ये था, उसको समझने के लिए हमको इतिहास में चल करके फिर से चलना पड़ेगा 1929 ईस्वी में। 1929 ईस्वी में शेष संविधान को 26 नवंबर 1950 ईस्वी को लागू किया गया, क्योंकि लाहौर अधिवेशन 1929 में कांग्रेस ने घोषणा की थी कि 26 जनवरी 1935 ईस्वी को पूर्ण संविधान दिवस मनाएंगे। इसका मतलब क्या कि शेष संविधान जो कि 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, इसको समझने के लिए आप 1929 के लाहौर अधिवेशन में चलिए। और लाहौर अधिवेशन में उस समय जवाहरलाल नेहरू वहां के सदस्य हुआ करते थे और जवाहरलाल नेहरू ने वहां पे घोषणा कर दी थी, एक प्रकार से सभी लोगों के ये बता दिए थे कि आने वाले 26 जनवरी 1930 ईस्वी को, यानी कब हुआ था, जा करके ये अधिवेशन जो हुआ था वो दिसंबर में हुआ था। दिसंबर के लास्ट में 1929 में एक अधिवेशन होता है जो कि लाहौर अधिवेशन होता है। उस लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भाषण देते हुए कहा कि अंग्रेजों, तुम हमें यह आजादी दोगे या नहीं दोगे। आने वाले 26 जनवरी 1930 ईस्वी को हम संविधान सभा में, यानी भारत में पूर्ण संविधान दिवस मनाएंगे और हम अपना झंडा कहीं ना कहीं गाड़ देंगे अगर तुम लोग कहोगे या तुम आजादी दोगे या नहीं। तो उसी के उपलक्ष्य में हर साल हम लोग क्या करते थे, 26 जनवरी 1930 हुआ या 26 जनवरी 1931 हुआ या 26 जनवरी 1932 हुआ, हर एक साल हम कहीं ना कहीं संविधान दिवस यानी पूर्ण रूप से संविधान दिवस मनाते थे। तो उसी के उपलक्ष्य में उसको जारी रखने के लिए कहीं ना कहीं हैप्पी बर्थडे के तौर पे हम लोग इस संविधान सभा को, जो कि 26 नवंबर 1949 को पूर्ण रूप से तैयार हो गया था, उसको 2 महीना तक रोक करके 26 जनवरी 1950 ईस्वी को या 26 जनवरी 1930 ईस्वी को कायम रखने के लिए कहीं ना कहीं हम लोग 2 महीना रोके और 2 महीना रोकने के बाद में पूर्ण रूप से संविधान सभा जो लागू की गई वो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू की गई। तो उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में आप लोग ये समझ पाए होंगे कि संविधान सभा किन किन रूप से आई। और अब आज का हमारा ये टॉपिक में संविधान सभा के निर्माण के कार्यक्रम कहीं ना कहीं कुछ समाप्त होता है और उम्मीद करता हूं कि आप लोग पीछे की सारी वीडियोस देखे होंगे और वीडियो तभी देखेंगे, तभी समझ में आएगा जब आप पूरा वीडियो देखेंगे। तो उम्मीद करता हूं इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर क्लास।